जारी है और अब आपका कंस्टिट्यूंसी वाइज भी आपका प्रोग्राम था। किस तरह से कैंपेन आगे बढ़ रहा है ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मेरा आप सबको नमस्कार और आप सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद कि मीडिया ने इस पेंशन के मुद्दे पे हर मोड़ पे हमें जो है साथ दिया है, हर मोड़ पे हमारा सहयोग किया है और हर कर्मचारी तक इस मुद्दे को पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है, प्रदेश की आम जनता तक इस मुद्दे को पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है। हम दिल की गहराई से मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जहाँ तक बात पुरानी पेंशन बहाली की, आप सब देख रहे हैं कि हम लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा क्रमिक अनशन ये आज 25वें दिन जारी है। जिला सिरमौर के साथी आज हमारे बीच हैं, हमारे महासचिव भरत शर्मा जी हमारे बीच में हैं और लगातार मंडी में भी, कांगड़ा के धर्मशाला में और हमीरपुर में भी इस तरह क्रमिक अनशन पर हमारे साथी लगातार बैठ रहे हैं। हमारे साथी आधिकारिक रूप से 5 साथी क्रमिक अनशन पर बैठ रहे हैं, लेकिन दिन में 50 से 100 तक साथी जो है उनके सहयोग के लिए वहां पहुंच रहे हैं। उन सबका भी हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन यहाँ जो ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए कई बार जो है राजनीतिक गलियारों से हम कई बात सुनते हैं। ये सारी बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम जल्द पुरानी पेंशन बहाल करवाने में सफल होंगे। एक और विषय आज यहाँ एक जो हमारे बीच भाई ओम प्रकाश जी हैं, एक जो नारा लगा था खास करके 3 मार्च को एक बड़ा नारा लगा था और उसके बाद बहुत सारी राजनीतिक गलियारों में भी, देश प्रदेश में नारा भी, इवन विदेश से भी हमें कई बार हमारे जो रिश्तेदार या जान पहचान के लोग थे उनकी तरफ से मैसेज आया कि ये आपने कैसा नारा लगाया, इतना मतलब क्योंकि आपने तो एक अच्छे भाव में नारा लगाया था। लेकिन इसमें कितनी कंट्रोवर्सी भी हुई और हमारे साथियों के साथ जो है उनकी स्थानांतरण किए गए, FIR की गई, बहुत कुछ उसमें हुआ, इसके आप सब साक्षी हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश जी को आज हमने अपने राज्य कमेटी में प्रवक्ता नियुक्त किया है, जिसकी हम इन्हें बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो इनको दायित्व सौंपा है इस पे ये खरा उतरते हुए संगठन के जो जितने भी विषय हैं वो आप सबके समक्ष भी समय समय पर रखते रहेंगे और संगठन के लिए और इस संघर्ष के लिए काम दिल से काम करते हुए जरूर सफलता की ओर इस संगठन को ले जाएंगे। पेंशन बहाली के मुद्दे को हमने लगातार पीछे से जितने भी हमारे आंदोलन हुए हमने उठाया। क्रमिक अनशन की बारी है और क्रमिक अनशन ये लगातार हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी पेंशन बहाल नहीं होती। अभी हमने एक और कार्यक्रम रखा है 15 सितंबर तक, अगर हमारी पेंशन बहाल नहीं, क्योंकि हम जितने भी कार्यक्रम बनाते हैं हम ये भी सोचते हैं कि उम्मीद ये करते हैं कि उससे पहले अगर पेंशन बहाल होती है तो फिर हम जो है उसको धन्यवाद रैली में या कुछ इस तरह से सरकार का धन्यवाद भी करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो 15 सितंबर को हमने जो है एक वोट फॉर OPS अभियान शुरू करने का एक निर्णय लिया है। ये हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक बिलासपुर में हुई थी, उसमें हमने निर्णय लिया था। वोट फॉर OPS का ये मतलब रहेगा कि हम वोट फॉर OPS के लिए आम जो हमारे कर्मचारी हैं उन तक भी बात पहुंचाएंगे और आम कर्मचारियों के साथ साथ हम आम नागरिक तक बात पहुंचाएंगे। आप सब मीडिया के साथियों को मालूम है कि लगातार कमेंट्स के माध्यम से कर्मचारी और आम जनता इस प्रदेश की अपनी भावनाएं व्यक्त करती है कि वोट फॉर OPS, लेकिन इसको हम जमीनी स्तर पर इस अभियान को जमीनी स्तर पर उतार रहे हैं। 15 सितंबर से हम शुरू कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये हमारा एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलेगा और वोट फॉर OPS अभियान का सिर्फ इतना सा मतलब होगा कि अगर वर्तमान सरकार हमारी पेंशन बहाल करती है तो हम वर्तमान सरकार के पक्ष में भी वोट कर सकते हैं। अगर पेंशन हमारी बहाल नहीं होती है तो सरकार को इसका जो कर्मचारियों की नाराजगी है उसका सामना करना पड़ेगा और जो ऑप्शन हमारे पास उस समय चुनावों के समय होंगे हम उसके लिए वोट करेंगे। ये सारे विषय को लेकर हम जो इस अभियान के दौरान सभी कर्मचारियों को और इस प्रदेश की आम जनता को बताएंगे कि ये वोट फॉर OPS क्यों जरूरी है, NPS में क्या खामियां हैं, NPS की वजह से कर्मचारियों को कितना नुकसान हो रहा है, सरकार को कितना नुकसान हो रहा है, आम जनता को जो इससे नुकसान हो रहा है, जो NPS की वजह से जो आम जनता को नुकसान हो रहा है, ये भी हम आम जनता तक बताएंगे। सर, हाल ही में भी मंत्री विक्रम सिंह ने एक स्टेटमेंट दी है कि भाजपा ही ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेगी, इसीलिए मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जा रहे हैं। देखिए, मंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल जो है जल्द से जल्द की जाए और अगर इस तरह के प्रयास है वो अगर अपने स्तर पर कर रहे हैं या सरकार अपने स्तर पर कर रही है, इसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये निवेदन करते हैं कि लोकतंत्र में सरकार जो है 5 साल के लिए चुनी जाती है और बात अगर कर रहे हैं तो धरातल पे भी इसी 5 वर्ष के कार्यकाल में जो है पेंशन बहाल की जाए, अन्यथा कर्मचारियों की नाराजगी जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि बयानों से कर्मचारियों का पेट भरने वाला नहीं है। अगर
काम करना है तो उसकी अधिसूचना भी प्रॉपर हो, और क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे विषय ऐसे थे जिसकी अधिसूचना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा तो 4-5 महीने 1-1 साल पहले की थी, लेकिन अधिसूचना करवाने में हमारे साथियों को बहुत समय लगा। तो इस तरह से हम ये नहीं चाहते कि अब सिर्फ 1-1.5 महीना चुनावों को बचे हैं और अब आखिरी में सिर्फ इस तरह की बातें हों और धरातल पे उसकी अधिसूचना ना हो पाए। तो ऐसे इन बातों से जो है कर्मचारी सब समझते हैं, क्योंकि अधिसूचनाएं अधिकारियों के समक्ष, मंत्री के समक्ष, सरकार के समक्ष जो है हम लोग ही पुटअप करते हैं। हमें सब इस तरह की सारी गतिविधियों का ज्ञान है सभी साथियों को, और अगर सरकार की मंशा है पेंशन बहाल करने की तो वो सीधे जो है पेंशन बहाल करे। अब मुझे लगता है कि बयानबाजियों का समय जो है वो बीतता जा रहा है, अब सीधे पेंशन बहाली की ओर सरकार को बढ़ना चाहिए। ओम प्रकाश जी आगे आइए, थोड़ा सा जी सर, सबसे पहले तो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर आपका स्टैंड जानना चाहेंगे। देखो, ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए हमारा स्टैंड क्या है, हम साधारण कार्यकर्ता के रूप में संगठन के लिए कार्यकर्ता आए हैं, करेंगे। और अगर स्टेट कार्यकारिणी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है और इन्होंने इस काबिल मुझे समझा है, तो इनके मार्गदर्शन से और इनके सहयोग से, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से मैं इसे निभाने की पुरजोर कोशिश करूँगा। सर, आपने एक नारा दिया था जोया मामा, हालांकि उसके बाद FIR भी दर्ज हुई थी उन सभी कर्मचारियों पर जिन्होंने उस वक्त वहां पर नारेबाजी की थी। फिलहाल जानना चाहेंगे, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में ये शब्द आ गया था, क्या इसका कारण हम समझे? इसका कारण मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, इसका कोई विशेष कारण नहीं है। ये जो है राजनीतिक कारण रहते हैं और इस समय हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। हमारा मकसद है OPS बहाल करना। और अगर इस नारे की जब आज आप लोगों के समक्ष कहने की बात आ रही है, तो कोई भी जब किसी चीज के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, जब कोई संघर्ष सीमा के पार हो जाता है, तो राजनीति गलियारों में और सत्ता पक्ष के कान जो बहरे होते हैं उन तक पहुंचाने के लिए ये नेचुरली ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये एक, मैं जिसे कहूँगा, ये एक शाब्दिक विस्फोट था जो इसलिए हुआ ताकि आम जनता तक, ताकि एक पालने में पल रहे बच्चे से लेकर 60 या 70 साल के बुजुर्ग तक OPS की बहाली की मांग चली जाए। मैं इसे इस तौर से मान रहा हूँ। ये जो आज तक हमारा संघर्ष था, ये उसका विस्फोट था, किसी ना किसी के माध्यम से होना था। और अगर ईश्वर ने मुझे चुना तो मैं इस बात के लिए धन्यवादी हूँ। ओम प्रकाश जी, जिस तरह से आपने ये नारा दिया था और कहा यह गया था सरकार की तरफ से कि इसमें कुछ अपशब्द थे, आप सिरमौर से ताल्लुक रखते हैं, कुछ सिरमौर के और जो कर्मचारी हैं मुख्यमंत्री के करीबी हैं, उन्होंने भी कहा था कि इसमें इन शब्दों में जो है वो अभद्रता है, क्या कुछ ऐसा है? इसी के साथ जोड़ना चाहूंगा ओम प्रकाश जी, जिस तरह से आपने कहा कि विस्फोट, और उस विस्फोट की चिंगारी में कर्मचारी भी आया और उनके तबादले हुए। देखो, सबसे पहले मैं जो अपशब्द की जो बात हो रही है, मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ, और आपने भी अपने आप ही कहा है कि जो सरकार के करीबी थे या जो ऐसे थे, तो उन्होंने तो राजनीति करनी थी। अदरवाइज इस चीज को किसी भी तरीके से अगर देखा जाए, अगर आप हमारे सिरमौर के लैंग्वेज में, इसमें कईयों ने स्पष्टीकरण दिया, चुने हुए नुमाइंदों ने स्पष्टीकरण दिया, और जो इस समय जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, उनके जो मंत्री है उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया। और विश्वविद्यालय के कुछ जो भाषा के जो विश्वविद्यालय में हमारे जो स्टूडेंट है, जो स्कॉलर हैं, जो भाषा के विषय में ही अपनी रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने भी इसमें काफी मंथन किया। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था और ना इसमें ऐसा कुछ है। और अब तो आपका प्रश्न इसलिए भी ये फीका पड़ जाता है कि अब तो मुख्यमंत्री जी खुद भी इस चीज को मान रहे हैं कि इसमें ऐसी कोई अभद्रता नहीं थी। वो जो हुआ वो मात्र एक राजनीतिकरण के माध्यम से, जिसे एक षड्यंत्र भी कहेंगे, उसके माध्यम से हुआ। प्रताड़ना आप लोगों को अब झेलनी पड़ी? हमें प्रताड़ना ना याद है और ना हमारी प्रताड़ना हुई अगर हमारी OPS बहाल होती है, क्योंकि क्रांति जब होती है, आंदोलन जब होता है, उसमें ऐसे जिसे आप प्रताड़ना शब्द कह रहे हैं, ऐसे परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ता है और तभी मुकाम मिलता है। यानी अगर OPS बहाल होती है तो आप सब कुछ भुला के, हम अभी भी उसको भुला चुके हैं। 3 मार्च की जो बात है, हम उसको भुला चुके हैं। हमारा मकसद है OPS बहाल करवाना, और लोकतांत्रिक तरीके से हम उसको बहाल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय भी लोकतांत्रिक ही तरीका था और अब भी हमारा लोकतांत्रिक
ही तरीका रहेगा अपने अधिकार को लेने के लिए। आपको लगता है कि अब चुनाव के लिए चंद दिन ही बचे हैं, लगभग 1 माह बचा है, तो सरकार क्या आपकी मांग मानेगी? बिल्कुल, हमें देखो विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है और हमें विश्वास है कि सरकार को हमारी ये मांग माननी पड़ेगी और मानेगी। और अगर नहीं होता है फिर? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भविष्य का तो किसी ने देखा नहीं है। कोई और नारा भी आएगा निकल? भविष्य का किसी ने देखा नहीं है। आंदोलन देखो और तेज नारे, होगा? अगर आंदोलन तेज होता है, आंदोलन की जान होती है नारे। जो नारा आया वो भी कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से लिख के आया। आंदोलन जब होगा और आंदोलन में जब भीड़ जुटेगी तो नारा जरूर आएगा। माने कि नए जब कहने का मतलब है कि नारे के विषय में मैं कुछ कवि की पंक्ति आपके सामने रखना चाहूंगा। नारा जय घोष, उद्घोष या विजय घोष ही नहीं होता है। नारा जय घोष, उद्घोष या विजय घोष ही नहीं होता है। ये जो भूखे रह रहे हैं लोग, ये जो भूखे रह रहे हैं लोग ओपीएस के लिए, ये भी सरकार की बेरुखी के खिलाफ एक नारा है। तो नारा फिर भी आ सकता है और नारे आते रहेंगे जब तक आंदोलन चलेगा। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें ये शिमला की, जहां पर ओपीएस बहाली के लिए जो एनपीएस कर्मचारी हैं वो डटे हुए हैं। 13 अगस्त से लगातार इनका जो संघर्ष है वो चल रहा है और आज भी जो है अपने मांग को लेकर ये अड़िग हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार जो है इसी कार्यकाल में ओपीएस बहाल करे और जब तक ओपीएस बहाल नहीं होती है ये यहीं पर जो है वो इसी तरह से बैठे रहेंगे क्रमिक अनशन पर और आंदोलन को तेज करने की भी इन्होंने बात कही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ। तो अभी आप लाइव देख रहे हैं।